Welcome to my channel Maths Gyan. Today we learn how to prove theorem 10.1 from NCERT book class 10. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. मतलब सर्कल के किसी एक पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है ना, तो सर्कल रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का। कहने का मतलब टेंजेंट और रेडियस क्या होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है ना। यही हम लोगों को प्रूव करना है। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर। मैंने मान लिया कि ओ क्यू जो है ना सर्कल को आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। देयरफॉर ओ पी इक्वल टू ओ आर। यहाँ से ओ पी जो होगा ओ आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये सर्कल के लिए क्या है, रेडियस है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा ओ आर प्लस आर क्यू, क्योंकि ये वाला इस पॉइंट इसको ये पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ओ क्यू प्लस आर क्यू इक्वल टू ओ क्यू होगा। उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ओ क्यू जो होगा ओ आर से बड़ा होगा। ओ क्यू से यहाँ ओ क्यू ओ आर से बड़ा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब ओ क्यू ओ आर से बड़ा है और ओ पी ओ आर के इक्वल है, तो ओ पी से भी ओ क्यू बड़ा होगा। उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सिंस ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम लोगों ने देखा क्या कि ओ पी जो है ना सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, इसीलिए ओ पी जो होगा ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। अब आप बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर क्यों होगा सर, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। मान के चलिए ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया सीधा, इस पॉइंट का नाम कुछ रख दिया क्यू, ठीक है। इस पॉइंट का नाम रख दिया पी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो होगा जितना होगा, इसके आगे अब हम कोई भी और लाइन ड्रॉ करेंगे तो इससे ज़्यादा ही डिस्टेंस होगा ना। तो कहने का मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही लाइन हमारा परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से ये थ्योरम हमारा सिद्ध हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।